बक्सर ज़िला में है। बक्सर ज़िला में जो बीजेपी की जिला अध्यक्ष है, साथ अधिवक्ता है, हम उनके घर पे हैं और उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पूरे मसले पर। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हमने जदयू के नेताओं से बातचीत करी थी, तो जदयू के नेताओं ने कहा कि इसमें पूरा बीजेपी जो है आरक्षण नहीं चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। इस वजह से बीजेपी के इशारे पर हाईकोर्ट जो है ऐसा फैसला लिया है। इस तरह की बात जदयू के नेता कह रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम बीजेपी के नेताओं का भी पक्ष जाने और समझने की कोशिश करें कि असल में मामला क्या है। सबसे पहले स्वागत मैम आपको जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्ते। अभी हमने एक इंटरव्यू कंडक्ट करी थी जदयू के नेता जो जिला अध्यक्ष हैं, उन लोगों का एलिगेशन है कि बीजेपी कहीं ना कहीं से बैकडोर से हाईकोर्ट को इशारा कर रही है, बता रही है, और उस तरीके से हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और निकाय चुनाव जो है उसको रोका गया है। क्या कहिएगा मैडम? सरकार जदयू की और गाइडलाइन बीजेपी दे रही है। जब हम गठबंधन में थे तो मेरा गाइडलाइन नहीं चलता था, अलग होने पर मेरा गाइडलाइन चल रहा है। जो काम बिहार के मुख्यमंत्री ने पिछड़े अति पिछड़े को ठगने का काम किया है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर और ज़बरदस्ती नगर निकाय चुनाव में अपनी मनमानी जिस तरह से किया, जनता जागरूक है, उसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवलोकन में और गाइडलाइन में माननीय उच्च न्यायालय पटना ने स्टे ऑर्डर लगाया है। आप एक अधिवक्ता भी हैं, बीजेपी की नेत्री हैं, साथ साथ अधिवक्ता भी हैं। टेक्निकल क्या वजह लग रहा है? क्या वैसा टेक्निकल वजह था जिसके वजह से इसको स्थगित किया गया हाईकोर्ट? मोटा मोटी सुप्रीम कोर्ट का माननीय उच्चतम न्यायालय का 5 गाइडलाइन था कि पिछड़ा अति पिछड़ा और जो दलित है उनको आप चिन्हित कर लीजिए। वो काम नीतीश कुमार ने नहीं किया। 50% से ज़्यादा आप आरक्षण नहीं देख रहे, चूँकि हम लोग के संविधान में ही लिखा हुआ है आरक्षण पर मनमानी हो रही है। हमको नहीं है कि आपने क्यों किया, लेकिन उसका जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला के खिलाफ तो हम नहीं जा सकते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट को जो गाइडलाइन दिया था उसको इनको मानना चाहिए था। और उसके बाद एकल पद पर भी इन्होंने आरक्षण कर दिया, वो भी अति पिछड़ा और पिछड़ा को ठगने का काम किया, केवल अति पिछड़ा और पिछड़ा से वोट लेने के लिए और दलितों को बरगराने के लिए, जो वंचित शोषित थे उनको बरगाने के लिए उन्होंने इस तरह का काम किया है और पूरे बिहार को सरकारी अफसरों के हाथ में बेच दिया है। लोग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, खास करके ये कि अभी तक ये लोग जब साथ में थे तो उसी आधार पे चुनाव होते रहा है। पहले का जो नगर निकाय का चुनाव हुआ है इसी मापदंड पे होते रहा है, लेकिन जैसे ही बीजेपी अलग हुई वो अपने स्तर से इसका विरोध कर रही है और इसको रुकवाया जा रहा है कोर्ट के माध्यम से। माध्यम हम कहाँ गए, जनता गई। जो जानती थी, जो जनता जागरूक हो चुकी है और उनके चंगुल से निकल गई है, वो जनता गई और वो अपने पक्ष में आदेश ले आई। बीजेपी का क्या स्टैंड है पूरे मसले पर जो हाई कोर्ट ने रोक लगाया है? तो आप चूंकि एक नेत्री हैं तो आपको तो आइडिया होगा पार्टी क्या सोच रही होगी इस चीज़ों को लेकर के। बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, बीजेपी का कोई स्टैंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दिया है कि इन 5 गाइडलाइनों को आपको देखते हुए ही नगर निकाय चुनाव कराना है, तो उसमें मनमानी के सवाल कहाँ? अगर मनमानी हम कर रहे हैं तो जब हम ही कानून को और संविधान को नहीं मानेंगे तो हमसे जो नीचे हैं वो क्या सीखेंगे, कैसे मानेंगे? क्या क्या वो गाइडलाइन है? वो गाइडलाइन 5 है। एक तो है कि आप एकल पद को आरक्षित नहीं कर सकते हैं, और पिछड़ा अति पिछड़ा कौन है इसका आप मतलब उसको चिन्हित कीजिए। अब नीतीश कुमार तो पिछड़ा अति पिछड़ा में नहीं आएंगे और हमारे चिराग पासवान जी भी दलित में नहीं आएंगे। इस तरह से कि जो नीचे दबा हुआ है उसको उठाना, ये नहीं कि आरक्षण खत्म करना है, जो नीचे दबा हुआ है उसको उठाइए, उस गाइडलाइन पर आप काम कीजिए। जिन्होंने नहीं किया, अपनी मनमानी किया, पूरे नगर निकाय को अफसरों के हाथ बेच दिया इन्होंने। आप बक्सर का भी स्थिति देखे होंगे कि जिस तरह से वार्डों को तोड़कर जो सुरक्षित वार्ड था उसको जनरल में मिला दिया, हाँ, परिसीमन बदल कर जो जनरल वार्ड था उसको सुरक्षित में कर दिया। तो इसको क्या कहिएगा, मनमानी ही कहिएगा ना। जो ये कहा जा रहा है पिछड़ा अति पिछड़ा का, कि मतलब उनको बताना सरकार ये आरोप बार बार लगा रही है, जदयू के नेता बार बार कह रहे हैं कि हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि जाति जनगणना हो जाए ताकि उसके आधार पर हम लोग मापदंड बता सके किसका कितना अधिकार है, उस हिसाब से चुनाव हो। लेकिन इसके लिए आप लोग चाहते नहीं हैं, आप लोग खुद
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। कोई इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गया हुआ है। केंद्र सरकार ने कह दिया है कि राज्य सरकार अपने अपने राज्य में चाहती है तो जातीय जनगणना करवा सकती है। बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, बिना केंद्र के सहयोग से कैसे होगा? अभी यह तो हम नहीं बता सकते। तो वो लोग डिमांड यही तो कर रहे हैं कि भाजपा चाहती है अगर कि हम लोग सही आंकड़ा पेश करें, तो बीजेपी केंद्र सरकार में है तो उसको चाहिए कि हर राज्य में उस तरह का जाति जनगणना करा दे ताकि उसी आधार पर चुनाव होंगे। फिर देखिए, अगर हम पहल किए हैं, आगे चले हैं, तो आगे चलकर दिखाना पड़ेगा ना। आप जातीय जनगणना पर तुले हुए हैं, कहीं भी बुरा नहीं मानिएगा, कोयली कुर्मी जादव को आरक्षण नहीं है, केवल एक बिहार में छोड़कर, क्योंकि वो आरक्षण में नहीं आते हैं। आप मेरे यहाँ जाइए, नालंदा के कुर्मी भाइयों को देख लीजिए, वो आम आदमी से ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा एजुकेटेड है। इस तरह तो जातीय जनगणना तो उनको है तो करवा ले। जब सरकार अपने हिस्से से अपने खर्चे पे करा ले, हाँ करवा ले, कहाँ दिक्कत है। इससे पहले क्यों नहीं कांग्रेस के राज में मांगे थे जातीय जनगणना? मांगना चाहिए था ना। जदयू ये भी कह रही है कि चूंकि अभी जो नुकसान हुआ है, जो लोग मतलब चुनाव में थे, सबका पैसा खर्चा हो रहा था और जिस तरीके से हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया तो काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। तो उनका कहना है कि भाजपा का अगर मंशा साफ होता तो भी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट चलते मिल के इस पे काम करते, लेकिन भाजपा कुछ बोल नहीं रही बल्कि एलिगेशन केवल लगा रही है। भाजपा एलिगेशन नहीं लगा रही है। नीतीश कुमार ने जिस अहंकार से मनमानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवहेलना कर किया है, अब किस मुंह से या किस गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्या मांगने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? वो तो बताए ना कि हम क्या मांगने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। पहले उसको तो सामने रखें। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इनको गाइडलाइन दे दिया, तब किस लायक गाइडलाइन पर जाएंगे जब तक उसको पूरा नहीं करते हैं? तब हमको तो लगता है कि जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो इनका एडमिट ही नहीं होगा केस। तो लग रहा है फिर टलेगा भी चुनाव तो बहुत आगे जा सकता है। यही चाहते ही थे, चाहते भी थे, यही चाहते हैं। नीतीश कुमार यही चाह रहे हैं। उनका दिमाग स्थिर नहीं रह गया, उनका दिमाग खुराफाती है। ये पहले से खुराफाती था कि इधर हुआ है? नहीं, खुराफाती तो शुरू से है। मेरी पार्टी कहे चाहे नहीं कहे, हम तो शुरू से उनको खुराफाती मानते हैं। हम उनको बहुत नज़दीकी से जानते हैं। जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, पढ़ी लिखी बीवी का, वो दूसरे को क्या होगा? जो अपने बेटा का नहीं हुआ, वो दूसरे का क्या होगा? वो किसी का नहीं हुआ, स्वार्थ में उस सबका त्याग करेगा और स्वार्थ में उस सबको अपनाएगा। अभी तो प्रधानमंत्री की रेस में भी निकल रहे हैं धीरे धीरे। अच्छी बात है भाई, सपना देखना, आगे जाना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। हम तो कहेंगे ठीक है। तो हाई कोर्ट का जो आदेश है इस पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष का ये अपना स्टैंड है। इनका कहना है कि जदयू जो है वो खुद नहीं चाहती है कि चुनाव हो। अगर उनको चुनाव कराना ही था तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन था उसको फॉलो करना चाहिए था। और फिर जदयू यानी जो सरकार है वो कैसे सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि उन्होंने गाइडलाइन का अवहेलना किया है। तो देखने वाली बात है कि जदयू क्या करती है, आगे क्या होना है। लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरीके से चूंकि अधिवक्ता है तो इनको टेक्निकल जानकारी है। इनका कहना है कि चुनाव अभी आगे भी टल सकता है और जदयू यही चाहती थी। मैं बक्सर से विमल कुमार।